नगर की तहसील बनाए जाने की मांग बहुत पहले से चल रही है। दमोह की तहसील बनाए जाने को लेकर यहां उप तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन अनशन धरने पर बैठे किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के नेतृत्व में कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह क्षेत्र की जनता ने वर्ष 2008 में दमोह को तहसील बनाए जाने की मांग रखी थी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी का आगमन दमोह हुआ था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जिले मंच से दमोह को तहसील बनाए जाने की घोषणा भी की थी, मगर 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी की घोषणा हवाई नजर आई है। भिंड से दमोह से सुधांशु मुगदिल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार में पुनः शिवराज सरकार बनी है। शिवराज सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री ने वर्ष 2008 में दमोह को तहसील का दर्जा दिए जाने की लिए कहा था, मंच से घोषणा की थी। उसके बाद भी क्या तहसील के लिए कोई प्रस्तावित जानकारी है आपके पास? क्या है कि 2008 में शिवराज सिंह जी ने दमोह गेस्ट हाउस पर प्रधानमंत्री देवी को दमोह को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की। उसके एवज में एक प्रपोजल गया था कलेक्टर महोदय के यहाँ दमोह को मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार तहसील का दर्जा दिए बनाने बाबत। ठीक है, वो अपना कमिश्नर के यहाँ तक गया, कमिश्नर ने उसको वापस कर दिया। इसके बाद 28/12/2018 में यहाँ आए थे शिवराज सिंह जी रथ यात्रा के दौरान। उसी दिन का एक नोटिफिकेशन गजट नोटिफिकेशन हुआ था कि दमोह में 32 या 33 सड़कों को मिलाकर दमोह तहसील बनाई जा रही है। गजट नोटिफिकेशन हुआ था, उसमें दावे आपत्तियाँ मांगी गई थी 100 दिन के अंदर। ठीक है, उसकी अपने पास कॉपी है, वो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हम बता देंगे आपको। उसके बाद भी फिर अपन ने 1-2 बार ज्ञापन दिए, मगर आज तक हमारी दमोह तहसील का गठन नहीं हुआ। जबकि जहाँ जहाँ भी घोषणा की थी मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पूरी तहसील बन चुकी है, और भी जहाँ घोषणा की थी पूरी बन गई, केवल दमोह रही। फिलहाल दमोह तहसील को लेकर के आंदोलन किए गए हैं, अनशन किए गए हैं, धरना किए गए हैं। फिलहाल शिवराज सरकार को ध्यान आकर्षण को लेकर के हम खबर प्रकाशित करेंगे, उसके माध्यम से हम लोगों का ध्यान आकर्षण कराना चाह रहे हैं। फिलहाल तहसील को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? दमोह में तहसील बनना चाहिए? नहीं, जहाँ इन्होंने घोषणा की है शिवराज सिंह जी ने दमोह को भी तहसील बनना चाहिए। उसके प्रपोजल भी गए हैं अपने पास। हमारे पटवारी महोदय ने भी 2-4 बार रिकॉल कराया, हम लोगों ने भी ज्ञापन दिए, रिकॉल कराया, मगर अभी तक कितने गांव अंतर्गत आते हैं इस तहसील पर? कितने लोग प्रभावित होंगे? इसमें 33 सरकार जोड़े जा रहे हैं, 75 गाँव। एक नए रोजगार मिलेंगे, विकास की मुख्यधारा से जुड़ जाएगा। विकास होगा। अभी तक क्या है कि जब से अपना देश स्वतंत्र हुआ है, शासन स्तर पर कोई कार्रवाई तो होगी नहीं। ना यहाँ तहसील है, तहसील की वजह से ना स्टेट बैंक है, ना और भी जो सुविधा है वो नहीं है। अब यहाँ के आदमी को नकल निकलवाना तो राह जाने पर नकल दमोह को तहसील बनाए जाने की मांग पुनः उठी है। दमोह में दमोह को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग चल रही है। मुख्यमंत्री महोदय ने वर्ष 2008 में घोषणा की थी, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? दमोह की तहसील की मांग एक लंबे समय से चली आ रही है जी, जो यहाँ इस क्षेत्र की महती आवश्यकता भी है जी। तो दमोह को निश्चित रूप से तहसील बन जाना चाहिए जी। इसके लिए हम लोगों ने प्रयास लंबे समय से किया जी, आंदोलन भी हुए जी। दमोह के लोग जेल भी गए जी, लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकला। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी के का जब कार्यक्रम दमोह में था शिवराज सिंह जी का, तो हम लोगों ने एक मांग पत्र दमोह के लोगों की तरफ से दिया था भारतीय जनता पार्टी के मंच से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसे स्वीकार किया था, और उन्होंने ये कहा था कि आप दमोह से विधायक बनाएं, लार से विधायक बनाएं और हम आपको तहसील देंगे। लेकिन उन बातों से कुछ नहीं। उसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया और उन्होंने उस बात को कहा कि हाँ दमोह तहसील बनेगी, स्वीकार भी किया था। इसके बाद मुझे जानकारी है शासन द्वारा एक राजपत्र भी जारी किया गया था, जिसमें 60 दिन की समय सीमा दावा आपत्ति के लिए की गई थी। लेकिन उसके बाद 2018 के बाद इस राजपत्र जारी होने के कुछ ही समय बाद विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बन गई कमलनाथ के नेतृत्व में। उसके बाद उस राजपत्र का क्या हुआ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई,
क्यों रोकी गई, ये सारी जानकारी। दमोह तहसील को लेकर के आपसे सवाल रहेगा हमारा। दमोह को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग दोबारा फिर उठी है, दमोह रहवासियों ने उठाई है। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय ने रौन को और मालनपुर को नगर परिषद बनाया है। इसको लेकर के दमोह की भी उम्मीद जागी है कि 2008 में शिवराज सिंह ने यहाँ मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि दमोह को तहसील का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन वो अमल नहीं हुई है। तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? दमोह का ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के जितने भी रसूखदार नेता हैं, बड़े लोग हैं, वकील हैं लाहौर के, वो नहीं चाहते कि यहाँ तहसील बने। जी, शिवराज सिंह ने घोषणा की थी, चुनाव के लिए घोषणा करके वो भी चले गए, उन्हें रिमाइंडर दिए, वकीलों यहाँ के वकीलों ने हड़ताल की, लेकिन जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने भी पहले हड़ताल की, हमने भी पहले प्रदर्शन किए, बहुत वर्षों से मांग चल रही है और सबको कार्रवाई भी एक हद तक हुई। 30-35 इसके आरआई हल्के जो है जोड़े गए, कार्रवाई आगे बढ़ाई, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये कार्रवाई कहाँ रुक जाती है। अब वो मुझे पता नहीं है और वही कारण है कि ये तहसील नहीं बनी। बताया जा रहा है ये जो संकल्प यात्रा जो शिवराज सिंह की थी, वर्ष 2018 में चुनाव होने थे, इससे पहले वो यहाँ पर आए थे और पुनः वकीलों के माध्यम से लोगों ने उनसे तहसील का मुद्दा के लिए रखा था, उसका कार्यक्रम भी जारी हुआ था। और साथ में जितनी भी घोषणाएं की थी, चाहे बोरवी की बात करें, चाहे किसी भी तहसील की बात करें, साथ में जितनी भी घोषणाएं थी सब घोषणाएं पूरी हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी दमोह को तहसील का दर्जा दिए जाने की आस आज भी लोग लगाए हुए। यही तो हम बता रहे हैं आपको कि नेता घोषणा करते हैं, मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा की, सबने मांग की, सब काम हो गए, लेकिन कहाँ रुक जाती है और क्यों रुक जाती है, इसका कोई कारण आज तक नहीं बता सका। फिलहाल हमारा आपसे अंतिम सवाल रहेगा, तहसील बनाए जाने की लेकर के आप किस हद तक संघर्ष करेंगे? मैं तो अपने प्राण भी देने के लिए तैयार हूँ। तहसील तो बने, यहाँ पर जो भी संघर्ष हो उसमें मैं आगे रहता आया हूँ। अब हालांकि चूंकि संघर्ष जो है इस तरह के हो गए हैं कि एक व्यक्तिगत भेदभाव में बदल गए हैं, इसलिए लोग बाग डरने लगे हैं, यहाँ पर संघर्ष करने में भी डरते हैं। आज मैं आगे हो गया तो सब पीछे हो जाते हैं कि ये नेता बन गया, और अगर कोई आप आगे हो गए तो हम सब पीछे हो जाते हैं कि ये नेता बन गया। जिस दिन पूरी दमोह के सभी पार्टियों को छोड़ करके, सभी नेतागिरी को छोड़ करके दमोह इकट्ठा हो जाएगा और ये आंदोलन होगा, उस दिन तहसील निश्चित। दमोह तहसील बनने के बाद क्या फायदा होगा दमोह तहसील? दमोह जहाँ तहसील बनती है वहाँ विकास के बहुत से रास्ते खुल जाते हैं और यहाँ पर नए उद्योग भी लगेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तहसील के कामों के लिए जो जाना पड़ता है, कुछ लोगों को तो 40-40 किलोमीटर दूर, जैसे पूजा दूर दराज गाँव है तो लाहौर तक जाने के लिए 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है, पूरा दिन बर्बाद होता है। वो उनका सब काम नहीं, वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे सब काम निपट जाएगा, उनका पैसा भी खर्च कम होगा, समय भी कम होगा और दमोह का विकास भी होगा। वर्तमान में 13 महीने के लिए आपकी सरकार रही, तो आपकी सरकार में जो तहसील का जो उन्होंने मांग, तहसील के लिए लोगों ने मांग जो रखी थी, उसके बाद क्या आपने प्रयास किया? सरकार रही, लेकिन इतना समय ही नहीं मिल सका कि सरकार कुछ कर पाती, क्योंकि वो अन्य जो है पहले जो 15 साल की व्यवस्था बिगड़ी हुई थी उसको सुधारने में ही लगे रहे। अब वो सुधारते 1.5 साल निकल गया, तब तक सिंधिया जी की कृपा हो गई से वो जो है सरकार को गिरा दिया, इसलिए जो है कुछ काम नहीं उसका। दूसरी बात संजीदगी से नहीं लिया गया, सोचा था कि अब 5 साल हैं, कभी ना कभी तो करेंगे ही, लेकिन वो नहीं हो पाया। वो उसका कारण केवल मात्र यही है कि हम उसके लिए संजीदगी नहीं रहे।